Hello everyone, welcome back to my channel Innovation Skills India. Friends, today I'm gonna share with you a most beautiful English story with Hindi translation. I hope by which this type of story practice you will be able to improve your communication skills, English language and English speaking. Okay, so without waste of time, let's get start the video and let's see what's in the story. आइए देखते हैं इस स्टोरी का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है. सो आउट देयर और इन हेयर, ठीक है, बाहर वहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है. वन से रवि वाज आउट इन स्ट्रीट लुकिंग फॉर समथिंग. देखिए लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना. ओके, यानी कि एक बार एक रवि वाज आउट इन स्ट्रीट सड़क पर बाहर था, लुकिंग फॉर समथिंग कुछ चीज़ें ढूंढ रहा. ठीक है, एक बार एक रवि बाहर सड़क पर कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था. वन ऑफ हिज नाइबर, उनके पड़ोसी में से एक, हैपन टू पास बाई, वहाँ से गुजरा. ठीक है, उधर से गुजरा. यानी कि वन ऑफ हिज नाइबर, उनके पड़ोसी में से एक, हैपन टू पास बाई, उधर से गुजरा. व्हेन ही सॉ रवि, जब उसने रवि को देखा, लुकिंग फॉर समथिंग कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं. ठीक है, जब उसने रवि को देखा कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं. सो ही स्टॉप्ड, वह रुक गया. एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. रवि रिप्लाइड, रवि ने जवाब दिया, आई लॉस्ट माई की, मेरी चाबी खो गई. नाइबर स्टार्टेड टू लुक फॉर कीज विद हिम, पड़ोसी शुरू कर दिए, टू लुक फॉर, ढूंढना, की चाबी को, विद हिम, उसके साथ. ठीक है, पड़ोसी उसके चाबी को ढूंढना शुरू कर दिया, विद हिम, उसके साथ. सुन टू मोर नाइबर्स ज्वाइंड देम. ठीक है, जल्द ही दो और पड़ोसी, ज्वाइंड देम, उनके साथ शामिल हो गए. बट नो वन वाज एबल, परंतु कोई समर्थ नहीं था, टू फाइंड की, चाबी को ढूंढने में. एट लास्ट, आखिरकार, वन ऑफ नाइबर्स, पड़ोसी में से एक, आस्क्ड, पूछा. ठीक है, आखिरकार पड़ोसी में से एक ने पूछा, वेयर डिड यू ड्रॉप इट. ठीक है, तुमने कहाँ इसे गिराया. वेयर डिड यू ड्रॉप इट, तुमने इसे कहाँ गिराया. रवि रिप्लाइड, रवि ने जवाब दिया, ओह आई डिडंट लॉस्ट माई की हेयर. ठीक है, मैंने नहीं खोई अपनी चाबी, हेयर यानी कि यहाँ. ठीक है, रवि ने जवाब दिया, ओह आई डिडंट लॉस्ट, मैंने नहीं खोई, माई की हेयर, अपनी चाबी, यहाँ. देन ही पॉइंटेड टुवार्ड्स हिज हाउस. ठीक है, फिर उसने पॉइंटेड, इशारा किया, टुवार्ड्स हिज हाउस, अपने घर की ओर. ठीक है, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी कि फिर उसने इशारा किया अपने घर की ओर. एंड सेड, और कहा, आई लॉस्ट इट ओवर देयर. ठीक है, आई लॉस्ट, मैंने खोया, इट ओवर देयर, इसे वहाँ, इन माई हाउस, अपने घर में. ठीक है, मैंने इसे अपने घर में खोया. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एंड बी मस्टेड. ठीक है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई आश्चर्यचकित था, एंड बी मस्टेड, और हतप्रभ. ओके, यानी कि हर कोई आश्चर्यचकित और हतप्रभ था. दे रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, वे लोगों ने आदरपूर्वक पूछा, इफ़ यू लॉस्ट इट, अगर तुमने इसे खोया, देयर, वहाँ, देन वाई आर यू लुकिंग, फिर तुम क्यों देख रहे हो, फॉर इट, इसे, हेयर इन स्ट्रीट. ठीक है, यहाँ स्ट्रीट पर. ठीक है, स्ट्रीट में, यानी कि इफ़ यू लॉस्ट इट देयर, अगर तुमने इसे वहाँ खोया, फिर वाई आर यू लुकिंग, क्यों तुम ढूंढ रहे हो, इट हेयर टू इन स्टेट. ठीक है, यहाँ स्टेट में. रवि रिप्लाइड, रवि ने जवाब दिया, डेट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि. डेट्स बिकॉज का मतलब होता है ऐसा इसलिए क्योंकि. माई हाउस इज़ डिमली लाइटेड, मेरे घर में, डिमली लाइटेड मतलब कम रोशनी है, कम प्रकाश है. बट आउट हेयर, परंतु बाहर यहाँ, इज सो मच ब्राइटर. ठीक है, अत्यधिक रोशनी है, अंडर स्ट्रीट लाइट, यानी कि सड़क लाइट के अंदर, नीचे. ठीक है, यानी कि स्ट्रीट लाइट या फिर सड़क लाइट के अंदर, नीचे जो है अत्यधिक रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ. नाइबर कुडंट हेल्प बट लाफ एट हिज रिप्लाई. ठीक है, एट हिज रिप्लाई, उसके जवाब पर नाइबर कुडंट हेल्प बट लाफ. ठीक है, यानी कि अपने हंसी को नहीं रोक सके. जस्ट देन, तभी फिर, जस्ट देन, तभी फिर, रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि मुस्कुराया और कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, इट इज़ क्लियर डैट, यह स्पष्ट है कि, इट इज़ क्लियर डैट, यह स्पष्ट है कि, यू आर इंटेलिजेंट. ठीक है, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आप सब बुद्धिमान हैं, तेज हैं. देन वाई डू यू लूज पीस ऑफ योर माइंड. ठीक है, देखिए पीस ऑफ योर माइंड का मतलब होता है अपने मन की शांति. ठीक है, पीस ऑफ योर माइंड, अपने मन की शांति को फिर आप क्यों खो देते हैं. वाई डू यू लूज, आप क्यों खो देते हैं. परहैप्स, शायद. देखिए परहैप्स का मतलब होता है शायद. बिकॉज ऑफ ए फेल्ड रिलेशनशिप और जॉब. ठीक है, फेल्ड रिलेशनशिप, असफल रिश्ते या जॉब के कारण. ठीक है, असफल रिश्ते या जॉब के कारण, शायद. यू लुक फॉर, ठीक है, आप देखते हैं, ढूंढते हैं,
वाट वाज लॉस्ट, क्या खो गई, ठीक है। आप ढूंढते हैं क्या खो गई, आउट देयर, बाहर वहाँ, एंड नॉट इन हेयर, और न कि यहाँ, ठीक है, और न ही यहाँ, ठीक है। रवि पॉइंटेड टुवार्ड्स नाइबोर चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है छाती, ठीक है, यानी कि रवि इशारा किया टुवार्ड्स नाइबोर चेस्ट, पड़ोसी के छाती की ओर, ठीक है, पड़ोसी के छाती की ओर रवि ने इशारा किया। एंड सैड, और कहा, वाई यू गेट सैड, आप क्यों उदास होते हैं, यू लूज योर जॉय, आप अपने आनंद को लूज करते हैं, खो देते हैं, आउट देयर और इन हेयर, ठीक है, बाहर वहाँ, वहाँ से बाहर या फिर यहाँ, ठीक है, यानी कि वहाँ से बाहर या फिर यहाँ आप क्यों खो देते हैं अपने खुशी को। यू एवॉइड लुकिंग इनसाइड यू, ठीक है, देखिए अवॉइड का मतलब छोड़ देना, त्याग देना या फिर बचना, ठीक है। यू एवॉइड लुकिंग इनसाइड यू, आप इनसाइड यू अपने अंदर देखने से बचते हैं, ठीक है, आप अपने अंदर देखने से बचते हैं। बिकॉज, क्योंकि, लाइट इज डीमर, प्रकाश कम है, एंड देयर फोर, और इसीलिए, मोर इनकन्वीनियंट, ठीक है, और अत्यधिक असुविधाजनक। ओके, सो नाइबोर अंडरस्टूड, पड़ोसी समझ गए, वाट रवि वांटेड टू टीच देम, ठीक है, रवि उन्हें क्या सिखाना चाहता था, और आखिरकार पड़ोसी समझ गए कि रवि उन्हें क्या सिखाना चाहता था। इसी के साथ ही आपका इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे, और इस प्रकार डेली प्रैक्टिस स्टोरी की प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं इसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।